हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एसएससी जीडी यूपी पुलिस एसआई एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस बिहार पुलिस एसएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पंचम पब्लिशर्स ने एक बहुत ही अच्छी ई बुक जो है प्रकाशित की है जो हिंदी में है। ठीक है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट, 10 वन लाइनर सेट, जिसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप इसे बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको मिलेगी ये 150 रुपये की। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से लेंगे तो आपको इसके लिए सिर्फ 25 रुपये जो है इसके लिए पेमेंट करना होगा। आप नीचे दिए गए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको बाई करने में कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो आप इन नंबर पर क्या है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि रेलवे ग्रुप डी के पद 1 लाख हो गए हैं। ठीक है, अब ये सच है या सिर्फ अफवाह है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी रिजल्ट डेट बिल्कुल सटीक बताने वाले हैं कि किस तारीख तक आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप डी के पद 1 लाख हुए या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसमें साफ साफ दिया गया है आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज समरी ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इसमें आरआरबी अहमदाबाद वगैरह वगैरह जितने भी आरआरबी हैं उन सभी की जो है यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो दी गई हैं। अब यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो 62,907, अभी तक सिर्फ 62,907 ही जो हैं वैकेंसियाँ रखी गई हैं या पोस्ट हैं, पद हैं। ठीक है, जनरल के लिए इतने हैं, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो हैं ये यहाँ पर सभी जो पद हैं दिए गए हैं। ठीक है, अगर पद बढ़ाए जाते तो इसके लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन या नोटिस ज़रूर डाला जाता, लेकिन अभी तक वो नोटिस अभी तक कोई भी आरआरबी की वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया गया है। दूसरी बात, जो बोला जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में जो 50% तक जो है वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, अब 50% तक वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी, यानी कि 30-32 हज़ार के समथिंग कैंडिडेट्स और हैं जो वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं। ठीक है जी, तो जो ये वैकेंसी हैं लगभग 62,900 यानी कि 63,000 प्लस 32,000 अगर हम करते हैं तो ये लगभग 95,000 के समथिंग जो है वैकेंसियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इसी चीज़ को क्या है ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के बताया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी जो है 1 लाख हो गई है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कुछ भी नहीं आया है कि आरआरबी की जो ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं वो 1 लाख हो गई हैं। ये सिर्फ वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करके ऐड करके जो वेटिंग लिस्ट बनने वाली है वो साफ है कि आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। ठीक है, और आपके रिजल्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन होकर आएगा। तो इस तरीके से आपकी 95,000 जो है पोस्ट आ जाती हैं। सिर्फ उसी चीज़ को हवा बना के आपके सामने पेश किया जा रहा है कि अब वैकेंसी आरआरबी जो रेलवे ग्रुप डी में है जो 1 लाख हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी वैकेंसी सिर्फ 63,000 ही हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में आपके 32,000 के समथिंग जो कैंडिडेट्स और बुलाए जाएंगे। अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे सामने जो है वैकेंसियाँ टोटल आती हैं 95,000। अब इसी को राउंड फिगर में लेकर आपको बताया जा रहा है कि वैकेंसियाँ जो आपकी 1 लाख हो गई हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी कुछ भी नहीं आया है। दोस्तों, आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा। ठीक है, द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन जनवरी 11, 2019। तो आपकी 11 जनवरी 2019 को जो है अंगराज मोहन जी ने बोला है कि आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। आपको 5 से 6 दिन का जो टाइम दिया जाएगा जिसमें आप ऑब्जेक्शन जो है डाल सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन में कोई परेशानी आती है तो उसके लिए भी मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब 5-7 दिन जो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्शन करने के मिलेंगे, उसके बाद आपको क्या है रिवाइज जो फाइनल आंसर की मिलने वाली है उसमें आपको क्या है 8 से 10 दिन लग जाएंगे। मतलब 27-28 जनवरी तक जो है आपका जो फाइनल आंसर की है वो आपके सामने पेश कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है 10 से 15 दिन आपको फिर भी लगेंगे जो रिजल्ट पब्लिश करने में। तो 10 से 15 दिन का समय अगर मान लेते हैं तो लगभग 15 फरवरी तक जो है आपका रिजल्ट जो है फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है, उसमें भी आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। मतलब मार्च के शुरू से आपका जो है फिजिकल शुरू हो जाएंगे।
आप अपनी तैयारी जारी रखें। उम्मीद करता हूँ आप अभी भी अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से कर रहे होंगे। लेकिन आपका जो जो फिजिकल शुरू होगा वो मार्च में शुरू होने वाला है। मैंने यहाँ पर बताया कि आपकी आंसर की रिलीज़ होगी 11 जनवरी 2019 को। उसके बाद 5-7 दिन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्शन के लिए। ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आने वाली है, जिसको रिवाइज आंसर की बोलते हैं। उसका अगर समय मैं बता दूं आपको, तो उसके लिए 10 दिन का समय जो है आरआरबी को चाहिए होगा। तो लगभग आपका जो है 27 जनवरी तक आपका जो है जो फाइनल आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद 10 से 15 दिन आपके लगते हैं रिजल्ट बनाने में। तो रिजल्ट आपका जो है फाइनल आ जाएगा। यहाँ पर दिया भी गया है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन फरवरी मेंशन द ऑफिशियल। तो एग्जैक्ट अगर माना जाए तो 15 फरवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ओबीसी, एससी एसटी या फिर ईबीसी को कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स अभी अगर आपके तैयार नहीं हैं तो किस फॉर्मेट में आपको जो है बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको इस परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा, या आपको इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस में ही, जो CN 2/2018 यानी कि ग्रुप डी से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। दोस्तों एनेक्सर 1, ठीक है, एनेक्सर 1 में ये डाला गया है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। अगर आप SC ST जो वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है वो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है एनेक्सर 1, ठीक है। आप ये डाउनलोड करके भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बनाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अभी से तैयार कर लीजिए, अदरवाइज आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट किस में दिया गया है? अनेक्सर 2 में दिया गया है। अनेक्सर 2 यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अनेक्सर 2 आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपके पास OBC स्टेट का है तो वो फॉर्मेट नहीं चलने वाला है। OBC सेंटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो है चलने वाला है, ठीक है। इसके लिए डिक्लेरेशन दिया गया है यहाँ पर, ये भी आपको फिलअप करके जो है बनवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो अनेक्सर 3 में दिया गया है, ठीक है। ये फिलअप करके आप इसे जो है बनवा सकते हैं। इस EBC के लिए डिक्लेरेशन भी फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको जो है अच्छे से तैयार करा लें। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट का नहीं चलने वाला, वो भी सेंटर का बनेगा। और उसका फॉर्मेट एनेक्सर 5A में दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो 5B में दिया गया है, फॉर्म 3 इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, अगर आपके पास एक से अधिक जो है अपाहिज हैं तो उसके लिए, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों मैंने बताया कि पद 1 लाख नहीं हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ 50% जो वेटिंग लगने वाली है उसी को ऐड करके जो है 32,000 के समथिंग वेटिंग लिस्ट में आएंगे और 63,000 आपकी वैकेंसियाँ, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 95,000 के समथिंग जो है आपके पद आ जाते हैं। अब उसी 95,000 पदों को जो है राउंड फिगर में बताकर आपको जो है भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आप भ्रमित ना हो, आपके पद 63,000 ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।